नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक दिन में एक स्टॉक ने 15,000 पॉइंट्स का मूव दे दिया है और ये कोई MRF नहीं है। और MRF भी अगर होगा तो 15,000 उसके लिए भी लगभग 12-13-15% का मूव हो जाता है। इस कंपनी का नाम मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का नाम है हनीवेल ऑटोमेशन और इसके रिजल्ट्स आए थे परसों पोस्ट मार्केट। मैंने वीडियो भी कवर करी थी जहां मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि रिजल्ट्स बड़े दमदार लग रहे हैं। हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए कल बड़ा मूव दे, लेकिन रिटेल कैटेगरी का इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस कंपनी का भाव था 49,000 रुपए का। तो ये मेरा क्लियर कट व्यू था हनीवेल ऑटोमेशन पे। इस स्टॉक ने कल रिजल्ट्स के बाद गैप डाउन ओपनिंग दी और मैंने फिर वीडियो कवर करी थी कि स्टॉक के नंबर्स अच्छे थे बट फिर भी टूट रहा है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसमें पार्टिसिपेट करा नहीं होगा। जब किसी कंपनी का भाव 50-52 हजार का होता है तो कहाँ रिटेल इन्वेस्टर उसमें उतरता है, वो तो 100-500 वाले में ज्यादातर रहता है। लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई, लगभग मैं आपको बता दूं कल इस स्टॉक ने आपके लिए ओपनिंग दिखाई है ऑलमोस्ट 49,000 के करीब की और लो लगाया 45,000 का। कल की बात कर रहा हूं और ये लग गया ऑलमोस्ट आपके लिए सुबह 9:30 बजे के करीब जब बाजार में स्टॉक ओपन हुआ। अच्छे नंबर्स के बाद शेयर का प्राइस टूट गया 4-5% और लगभग 45-46 हजार का लो लगाया। लेकिन वहां से जो रिकवरी और तेजी शुरू हुई उसने रुकने थमने का नाम नहीं लिया और कल 3 बजे के करीब इस स्टॉक ने अपना लाइफ हाई लगाया 58,994 रुपीज का। जी हाँ, 45,000 से 59,000, 15,000 पॉइंट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 14,000 के समथिंग बनते हैं। 14,000 पॉइंट्स का मूव दिया इस स्टॉक ने। ब्रोकरेज हाउसेस ने आज रिपोर्ट निकाली और अपग्रेड करा। अपग्रेड करने के बावजूद पता है क्या टारगेट आया? 53,000 का। इस शेयर ने, जिसमें कल लगभग 12-13% की तेजी दिखाई थी और 59,000 का हाई लगाया और आज स्टॉक ऊपर से 5% नीचे करीब आते हुए दिख रहा है 4% और 53,000 पे एग्जैक्टली खड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट हो गई इस स्टॉक के रिजल्ट्स में। आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस स्टॉक में एक चीज और बोली थी। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है तो मैं इसमें कोई एंट्री एग्जिट की राय नहीं दूंगा। लेकिन इस तरीके के जो स्टॉक्स है ना, जो बड़ी, आप कह सकते हो बड़े फिगर्स के स्टॉक्स जो होते हैं, इनमें रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन बहुत कम होने की वजह से सेलिंग प्रेशर कम रहता है। ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है ना तो उसमें इन्वेस्टर क्या करता है? प्रॉफिट बुक करता है। और प्रॉफिट बुक HNI, प्रमोटर्स, FIDIs नहीं करते हैं। प्रॉफिट बुक करता है रिटेल, क्योंकि वो उन्हें बेचना होता है बल्क में बेचने के लिए एक ब्लॉक डील होनी होती है। तो वो तो बेचेंगे नहीं 10-12% बढ़ने पे, इन्वेस्टर बेच देता है रिटेल। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में सेलिंग कम होती है, सेलिंग प्रेशर कम रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मली ऊपर जाते रहते हैं। तो ये आपके लिए एक तो हनीवेल ऑटोमेशन जो बीते 24 घंटे में बहुत बड़े एक्शन में रहा है, अपडेट दे दी मैंने। और कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल अपडेट थी। बहुत बड़ा मूव आया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। कल कमेंट्स भी काफी थे। ट्राइडेंट, इसके रिजल्ट डिस्कस करने को कहा था बट जब मैंने रिजल्ट देखे तब तक आए ही नहीं थे। फाइनली इसके नंबर्स मैंने पढ़े, नंबर्स मेरे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूवमेंट दिखी। हालांकि साल दर साल तो आपको थोड़े वीक ही दिखेंगे, लेकिन कंपनी क्या है कि वापस से कैच कर रही है अपनी पोजीशनिंग को, जिसके चलते स्टॉक के प्राइस में आज आपको 4% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक हिसाब किताब रहा है स्टॉक का। इनफैक्ट यहाँ रिजल्ट अभी तक आए ही नहीं है, मैं ये दिसंबर क्वार्टर चेक कर रहा हूँ। ट्राइडेंट के नंबर्स आई थिंक कल मार्केट में पोस्ट होंगे। अभी बाजार में ट्राइडेंट के रिजल्ट्स आए ही नहीं है। मेरे यहाँ पे कैलेंडर में लिखा हुआ है रिजल्ट्स टुमारो। एंड अगर इसके रिजल्ट्स आ गए हैं तो प्लीज आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं BSE की वेबसाइट पे जाके देख लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक रिजल्ट कंपनी ने पेश ही नहीं करे हैं। तो ट्राइडेंट की अपडेट ये है कि कंपनी ने रिजल्ट ही पेश नहीं करे हैं और कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कल आएंगे, टुमारो, कल रिजल्ट पेश करेगा। रिजल्ट से पहले बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग बन रही है। 1.5 करोड़ शेयर ऑलमोस्ट ट्रेड हो गए हैं स्टॉक में। 40 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है अभी और स्टॉक में मेरे को लगता है ऊपर में आपके लिए 44 रुपए तक की जर्नी बन रही है। कोई भी इसे बेचे ना, और आप चाहो तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन क्योंकि कल रिजल्ट है और रिजल्ट में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, गड़बड़ी आ गई, तो स्टॉक दोबारा 5% नीचे 38 रुपए का भाव दिखा देगा।
तो मेरे हिसाब से या तो आप अवॉइड कर दें, और अगर ले रहे हो तो थोड़ा ही लेना ताकि गिरावट में और ऐड कर सको। पोजिशनल व्यू के हिसाब से आप इसमें 6 से 8 महीने का व्यू रखिए, इजीली आपको 44-45 रुपए का भाव देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ट्राइडेंट पे व्यू पॉजिटिव रखिए और थोड़ा व्यू बड़ा करिए, 6-7 महीने का कीजिए। रिजल्ट्स खराब आते हैं तो बाय ऑन डिप कीजिए, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ऊपर में प्रॉफिट बुक भी आप चाहो तो कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। मेरा मानना है कि टेक्सटाइल, केमिकल, आईटी ये स्टॉक्स इस साल चलेंगे, 2 साल हो गए चले नहीं हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम्स सही होती हुई दिख रही हैं, रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो इन स्टॉक्स को बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी 2 स्टॉक्स पे, ट्राइडेंट एंड हनीवेल ऑटोमेशन। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।